स्टार्ट। ओके हम बात करेंगे टेंस की, जो क्लास 10th में ग्रामर में आएगा। कैसे हम करेंगे टेंस। टेंस में एक क्वेश्चन आएगा कैसे, पहले हम ये आपको बता दें। क्वेश्चन जो है फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा। हो सकता है कहीं पे हेल्पिंग वर्ब भरना हो सकता है कहीं पे मेन वर्ब भरना हो। तो आपको समझना है कि यह किस टेंस का है। अगर मान लीजिए जो है, अगर वो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, अगर वो पॉजिटिव सेंटेंस है तो अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसमें यस या यस लगेगा। प्लूरल प्लूरल है तो नहीं लगेगा। और सिंगुलर के साथ डू लगता डज लगता है, प्लूरल के साथ डू लगता है। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। निगेटिव इंट्रोगेटिव में डू या डज रहेगा, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा। अगर पॉजिटिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रहेगा तो उसके जो है सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो मेन वर्ब में यस या यस रहेगा। अगर प्लूरल रहेगा तो मेन वर्ब में यस या यस नहीं रहेगा। आइए हम बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है कि उसमें इज एम आर लगा है और उसमें मेन वर्ब में क्या लगा रहेगा, आईएनजी। अगर इज एम आर है तो वर्ब है वहां पे तो वर्ब में आईएनजी लगना चाहिए। हाँ, अगर इज एम आर के साथ अगर नाउन है, कोई नाउन है, तब उसमें जो है आईएनजी नहीं लगेगा। जैसे ही इज अब्सेंट, तो वहां पे जो है अब्सेंट में हम ही नहीं कि ही इज अब्सेंटिंग नहीं कर देंगे, हम ही इज सिक, ही इज सिकिंग नहीं होगा। तो इसलिए ध्यान रखना है आपको कि अगर इज एम आर के साथ अगर वर्ब है तभी आईएनजी लगेगा। ओके, आइए हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है कि इसकी हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव होता है। सिंगुलर के साथ हैज लगता है, प्लूरल के साथ हैव लगता है और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। उसमें ध्यान रखिएगा। तो कहीं हैज हैव लगा है और वर्ब है तो वर्ब का वहां पे थर्ड फॉर्म लगना चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है, हैज बीन और हैव बीन लगता है। हैज बीन और हैव बीन, सिंगुलर के साथ हैज बीन और प्लूरल के साथ हैव बीन लगता है। मेन वर्ब में आईएनजी लगता है। अगर पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस लगेगा और पीरियड ऑफ टाइम है तो फॉर लगेगा। करेक्ट। अब हम बात करेंगे पास्ट टेंस की। पास्ट टेंस में क्या होता है कि अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो उसका पॉजिटिव सेंटेंस अगर रहेगा तो उसमें मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है। उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती, सीधे क्या होता है, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है। अगर नेगेटिव या इंट्रोगेटिव है तब जो है डिड लगेगा और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जब डिड लगेगा तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा और अगर डिड नहीं लग रहा है, पॉजिटिव सेंटेंस है, तो मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म होगा। उसके बाद हम बात करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब वाज और वर होता है और मेन वर्ब में आईएनजी लगा रहता है। तो वाज और वर के साथ जब अगर कोई वर्ब आ रहा है तो उसमें आईएनजी लगेगा। लेकिन एक बात और है, जैसे हम अभी आपको बताए हैं कि इज एम आर के साथ जो है क्या होता है कि अगर कोई नाउन आया है तब हम उसमें आईएनजी नहीं लगाते, उसी तरह जो है वाज और वर के साथ अगर कोई नाउन आया है तो उसमें भी हम आईएनजी नहीं लगाएंगे। जैसे हम बोल सकते हैं ही वाज सिक, ही वाज सिकिंग नहीं होगा। तो इसी तरह जो है अगर वाज और वर के साथ कोई नाउन है तब हम उसमें आईएनजी नहीं लगाएंगे। अब हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस की। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का क्या होता है कि उसमें उसकी हेल्पिंग वर्ब हैड होती है और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। आइए बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यहाँ पे होना चाहिए। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, वेयर इज माई मार्कर। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो अगर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस रहेगा तब हम क्या करेंगे, इसमें हम जो है हेल्पिंग वर्ब हैड बीन रहेगा और मेन वर्ब में आईएनजी रहेगा। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर लग जाएगा। अब हम बात करेंगे फ्यूचर टेंस की। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस अगर रहेगा तो उसमें विल और शैल लगता है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। और अगर जो है जानते हैं विल और शैल मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, लेकिन अगर इसमें अवश्य की बात अगर आ जाती है तो हम क्या करते हैं, जहाँ विल लगाते हैं, विल आई और वी के साथ शैल लगता है, बाकी सबके साथ विल लगता है। लेकिन अगर उसमें जो है अवश्य की बात आ जाती है तो हम विल के जगह शैल और शैल के जगह विल का यूज करते हैं। अगर हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करें तो इसके जो है हेल्पिंग वर्ब होती है विल बी और शैल बी, और जहाँ विल बी शैल बी रहेगा तो मेन वर्ब में आईएनजी लगा रहता है। हम बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होगा, विल हैव और शैल हैव अगर लगा रहेगा तो मेन वर्ब का हम थर्ड फॉर्म लिखेंगे। अगर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो उसमें क्या होगा, विल हैव बीन शैल हैव बीन लगेगा, मेन वर्ब में
आईएनजी लगता है, अगर पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस और पीरियड ऑफ टाइम है तो फॉर। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि कहाँ पे हमें जो है क्या करना है, कहाँ पे किस हेल्पिंग वर्ब के साथ कौन सी वर्ब लगेगी। हाँ, तो अगर आप टेंस का अच्छे ढंग से अगर जानकारी आप रखते हैं तो आप जो है उसको जो फिल इन द ब्लैंक्स आएगा उसको आप समझ सकते हैं, या एडिटिंग करने के लिए आएगा तब भी आप समझ सकते हैं, या हो सकता है करेक्शन करने के लिए आए तो आप उसको भी समझ सकते हैं कि कहाँ पे इनकरेक्ट है। थैंक यू वेरी मच। और कोई